लीजिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध उपन्यास गबन भाग 26। अभी रमा मुंह हाथ धो रहा था कि देवी दीन प्राइमर लेकर आ पहुंचा और बोला, भैया यह तुम्हारी अंग्रेजी बड़ी विकट है। SIR सर होता है तो PIT पिट क्यों हो जाता है? BUT बट है लेकिन PUT पुट क्यों होता है? तुम्हें भी बड़ी कठिन लगती होगी। रमा ने मुस्कुरा कर कहा, पहले तो कठिन लगती थी पर अब तो आसान मालूम होती है। देवी दी, जिस दिन प्राइमर खत्म होगी महावीर जी को 1.25 सेर लड्डू चढ़ाऊंगा। पराई मर का मतलब है पराई स्त्री मर जाए। मैं कहता हूँ हमारी मर, पराई के मरने से हमें क्या सो? तुम्हारे बाल बच्चे तो है ना भैया? रमा ने इस भाव से कहा मानो है पर न होने के बराबर है। हाँ है तो। कोई चिट्ठी चपाती आई थी? ना, और ना तुमने लिखी। अरे 3 महीने से कोई चिट्ठी ही नहीं भेजी। घबराते ना होंगे लोग? जब तक यहाँ कोई ठिकाना ना लग जाए क्या पत्र लिखूं? अरे भले आदमी, इतना तो लिख दो कि मैं यहाँ कुशल से हूँ। घर से बाहर आए थे। उन लोगों को कितनी चिंता हो रही होगी। माँ बाप तो है ना? हाँ है तो। देवी दीन ने गिड़गिड़ा कर कहा, तो भैया आज ही चिट्ठी डाल दो, मेरी बात मानो। रमा ने अब तक अपना हाल छिपाया था। उसके मन में कितनी ही बार इच्छा हुई कि देवी दीन से कह दूं, पर बात होठों तक आकर रुक जाती थी। वह देवी दीन के मुंह से आलोचना सुनना चाहता था। वह जानना चाहता था कि यह क्या सलाह देता है। इस समय देवी दीन के सद्भाव ने उसे पराभूत कर दिया। बोला, मैं घर से भाग आया हूँ दादा। देवी दीन ने मूंछों में मुस्कुरा कर कहा, यह तो मैं जानता हूँ। क्या बाप से लड़ाई हो गई? नहीं। माँ ने कुछ कहा होगा? यह भी नहीं। तो फिर घरवाली से ठन गई होगी। वह कहती होगी मैं अलग रहूंगी। तुम कहते होगे मैं अपने बाप से अलग न रहूंगा। या गहने के लिए जिद करती होगी। नाक में दम कर दिया होगा। क्यों? रमा ने लज्जित होकर कहा, कुछ ऐसी बात थी दादा। वह तो गहनों की बहुत इच्छुक न थी, लेकिन पा जाती थी तो प्रसन्न हो जाती थी, और मैं प्रेम की तरंग में आगा पीछा कुछ न सोचता था। देवी दीन के मुंह से मानो आप ही आप निकल आया, सरकारी रकम तो नहीं उड़ा दी? रमा को रोमांच हो आया, छाती धक से हो गई। वह सरकारी रकम की बात उससे छिपाना चाहता था। देवी दीन के इस प्रश्न ने मानो उस पर छापा मार दिया। वह कुशल सैनिक की भांति अपनी सेना की घाटियों से जासूसों की आंख बचाकर निकाल ले जाना चाहता था, और इस छापे ने उसकी सेना को अस्त व्यस्त कर दिया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह एकाएक कुछ निश्चय न कर सका कि इसका क्या जवाब। देवी दीन ने उसके मन का भाव भांप कर कहा, प्रेम बड़ा बेढब होता है भैया, बड़े बड़े चूक जाते हैं। तुम तो अभी लड़के हो। गबन के हजारों मुकदमे हर साल होते हैं। तहकीकात की जाए तो सबका कारण एक ही होगा, गहना। 10-20 वारदात तो मैं आंखों देख चुका हूँ। यह रोग ही ऐसा है। औरत मुंह से तो यही कहे जाती है कि यह क्यों लाए, यह क्यों लाए, रुपये कहाँ से आवेंगे, लेकिन उसका मन आनंद से नाचने लगता है। यही एक डाक बाबू रहते थे, बेचारे ने छुरी से गला काट लिया। एक दूसरे मियाँ साहब को मैं जानता हूँ जिनको 5 साल की सजा हो गई, जेहल में मर गए। एक तीसरे पंडित जी को जानता हूँ जिन्होंने अफीम खाकर जान दे दी। बुरा रोग है। दूसरे को क्या कहूँ, मैं ही 3 साल की सजा काट चुका हूँ। जवानी की बात है, जब इस बुढ़िया पर जोबन था
ताकती थी तो मानो कलेजे पर तीर चला देती थी। मैं डाकिया था, मनी ऑर्डर तकसीम किया करता था। यह कानों के झुमकों के लिए जान खा रही थी। कहती थी सोने ही के लूंगी। इसका बाप चौधरी था, मेवे की दुकान थी, मिजाज बढ़ा हुआ था, मुझ पर प्रेम का नशा छाया हुआ था। अपनी आमदनी की डींगे मारता रहता था, कभी फूल की हार लाता, कभी मिठाई, कभी अतर फुलेल। शहर का हल्का था, जमाना अच्छा था, दुकानदारों से जो चीज मांग लेता मिल जाती थी। आखिर मैंने एक मनी ऑर्डर पर झूठे दस्तखत बनाकर रुपये उड़ा लिए। कुल 3 रुपये थे, झुमके ला कर दिए। इतनी खुश हुई कि कुछ न पूछो। लेकिन एक ही महीने में चोरी पकड़ ली गई। 3 साल की सजा हो गई। सजा काट कर निकला तो यहाँ भाग आया, फिर कभी घर नहीं गया। यह मुंह कैसे दिखाता? हाँ, घर पत्र भेज दिया। बुढ़िया खबर पाते ही चली आई। यह सब कुछ हुआ, मगर गहनों से उसका पेट नहीं भरा। जब देखो कुछ न कुछ बनता ही रहता है। एक चीज आज बनवाई, मिल गई, कल उसी को तुड़वा कर कोई दूसरी चीज बनवाई। यही तार चला जाता है। एक सोनार मिल गया है, मजूरी में साग भाजी ले जाता है। मेरी तो सलाह है घर पर एक खत लिख दो, लेकिन पुलिस तो तुम्हारी टोह में होगी। कहीं पता मिल गया तो काम बिगड़ जाएगा। मैं न किसी से एक खत लिखाकर भेज दूं? रमा ने आग्रहपूर्वक कहा, नहीं दादा, दया करो, अनर्थ हो जाएगा। पुलिस से ज्यादा तो मुझे घर वालों का भय है। देवी दी, घर वाले खबर पाते ही आ जाएंगे, यह चर्चा ही न उठेगी। उनकी कोई चिंता नहीं, डर पुलिस ही का है। रमानाथ, मैं सजा से बिल्कुल नहीं डरता। तुमसे कहा नहीं, एक दिन मुझे वाचनालय में जान पहचान की एक स्त्री दिखाई दी। हमारे घर बहुत आती जाती थी। मेरी स्त्री से बड़ी मित्रता थी। एक बड़े वकील की पत्नी है। उसे देखते ही मेरी नानी मर गई। ऐसा सिटपिटा गया कि उसकी ओर ताकने की हिम्मत न पड़ी। चुपके से उठकर पीछे के बरामदे में जा पहुंचा। अगर उस वक्त उससे 2-4 बातें कर लेता तो घर का सारा समाचार मालूम हो जाता, और मुझे यह विश्वास है कि वह इस मुलाकात की किसी से चर्चा भी न करती, मेरी पत्नी से भी न कहती। लेकिन मेरी हिम्मत ही न पड़ी। अब अगर मिलना भी चाहूँ तो मैं नहीं मिल सकता। उसका पता ठिकाना कुछ भी तो नहीं मालूम। देवी दी, तो फिर उसी को क्यों नहीं एक चिट्ठी लिखते? रमानाथ, चिट्ठी तो मुझसे ना लिखी जाएगी। देवी दी, तो कब तक चिट्ठी ना लिखोगे? रमानाथ, देखना चाहिए। देवी दी, पुलिस तुम्हारी टोह में होगी। देवी दिन चिंता में डूब गया। रमा को भ्रम हुआ, शायद पुलिस का भय इसे चिंतित कर रहा है। बोला, हाँ, इसकी शंका मुझे हमेशा बनी रहती है। तुम देखते हो मैं दिन को बहुत कम घर से निकलता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ नहीं घसीटना चाहता, तो मैं तो जाऊँगा ही, तुम्हें क्यों उलझन में डालूं? सोचता हूँ कहीं और चला जाऊँ, किसी ऐसे गांव में जाकर रहूँ जहाँ पुलिस की गंध भी न हो। देवी दिन ने गर्व से सिर उठाकर कहा, मेरे बारे में तुम कुछ चिंता ना करो भैया। यहाँ पुलिस से डरने वाले नहीं हैं। किसी परदेसी को अपने घर ठहराना पाप नहीं है। हमें क्या मालूम किसके पीछे पुलिस है? यह पुलिस का काम है, पुलिस जाने। मैं पुलिस का मुखबिर नहीं, जासूस नहीं, गोइंदा नहीं। तुम अपने को बचाए रहो। देखो भगवान क्या करते हैं। हाँ, कहीं बुढ़िया से ना कह देना, नहीं तो उसके पेट में पानी ना पचेगा। दोनों एक क्षण चुपचाप बैठे। दोनों इस प्रसंग को इस समय बंद कर देना चाहते थे। सहसा देवी दीन ने कहा, क्यों भैया, कहो तो मैं तुम्हारे घर चला जाऊं। किसी को कानो कान खबर ना हो। मैं इधर उधर से सारा ब्यौरा पूछ आऊंगा। तुम्हारे पिता से मिलूंगा, तुम्हारी माता को समझाऊंगा, तुम्हारी घरवाली से बातचीत करूंगा।
फिर जैसा उचित जान पड़े वैसा करना। रमा ने मन ही मन प्रसन्न होकर कहा, लेकिन कैसे पूछोगे दादा? लोग कहेंगे ना कि तुमसे इन बातों से क्या मतलब। देवी दीन ने ठट्ठा मार कर कहा, भैया इससे सहज तो कोई काम ही नहीं। एक जनेऊ गले में डाला और ब्राह्मण बन गए। फिर चाहे हाथ देखो, चाहे कुंडली बाँचो, चाहे सगुन विचारो, सब कुछ कर सकते हो। बुढ़िया भिक्षा लेकर आवेगी, उसे देखते ही कहूँगा, माता तेरे को पुत्र के परदेश जाने का बड़ा कष्ट है, क्या तेरा कोई पुत्र विदेश गया है? इतना सुनते ही घर भर के लोग आ जाएंगे। वह भी आवेगी, उसका हाथ देखूंगा। इन बातों से मैं पक्का हूँ भैया, तुम निश्चिंत रहो, कुछ कमा लाऊंगा। देख लेना, माघ मेला भी होगा, स्नान करता आऊंगा। रमा की आंखें मनोल्लास से चमक उठी। उसका मन मधुर कल्पनाओं के संसार में जा पहुंचा। जालपा उसी वक्त रतन के पास दौड़ी जाएगी। दोनों भांति भांति के प्रश्न करेंगी। क्यों बाबा, वह कहाँ गए हैं? अच्छी तरह है ना? कब तक घर आवेंगे? कभी बाल बच्चों की सुधि होती है उनको? वहाँ किसी कामनी के माया जाल में तो नहीं फंस गए? दोनों शहर का नाम भी पूछेंगी। कहीं दादा ने सरकारी रुपए चुका दिए हो तो मजा आ जाए। तब एक ही चिंता रहेगी। देवी दीन बोला, तो है ना सलाह? रमानाथ, कहाँ जाएंगे दादा? कष्ट होगा। माँ का स्नान भी तो करूँगा। कष्ट के बिना कोई पुण्य नहीं होता। मैं तो कहता हूँ तुम भी चलो, मैं वहाँ सब रंग ढंग देख लूँगा। अगर देखने के मामला टिचन है तो चैन से घर चले जाना। कोई खटका मालूम हो तो मेरे साथ ही लौट आना। रमा ने हंस कर कहा, कहाँ की बात करते हो दादा? मैं यूँ कभी ना आ जाऊँगा। स्टेशन पर उतरते ही कहीं पुलिस का सिपाही पकड़ ले तो बस। देवी दीन ने गंभीर होकर कहा, सिपाही क्या पकड़ लेगा? दिलग्गी है? मुझसे कहो, मैं प्रयागराज के थाने में जाकर खड़ा कर दूं। अगर कोई तिरछी आंखों से भी देखे तो मैं मूछ मुड़ा लूं। ऐसी बात भला, सैकड़ों खूनियों को जानता हूं जो यहाँ कलकत्ते में रहते हैं। पुलिस के अफसरों के साथ दावतें खाते हैं। पुलिस उन्हें जानती है, फिर भी उनका कुछ नहीं कर सकती। रुपये में बड़ा बल है भैया। रमा ने कुछ जवाब न दिया। उसके सामने यह नया प्रश्न आ खड़ा हुआ। जिन बातों को वह अनुभव न होने के कारण महा कष्ट साध्य समझता था, उन्हें इस बूढ़े ने निर्मूल कर दिया। और बूढ़ा शेखीबाजों में नहीं है। वह मुंह से जो कहता है उसे पूरा कर दिखाने की सामर्थ्य रखता है। उसने सोचा, तो क्या मैं सचमुच देवी दीन के साथ घर चला जाऊं? यहाँ कुछ रुपए मिल जाते तो नए सूट बनवा लेता, फिर शाम से जाता। वह इस अवसर की कल्पना करने लगा। जब वह नया सूट पहने हुए घर पहुँचेगा, उसे देखते ही गोपी और विशंभर दौड़ेंगे, भैया आए, भैया आए। दादा निकल आएंगे। अम्मा को पहले विश्वास न आएगा, मगर जब दादा जाकर कहेंगे, हाँ आ तो गए, तब वह रोती हुई द्वार की ओर चलेंगी। उसी वक्त मैं पहुंचकर उनके पैरों पर गिर पड़ूंगा। जालपा वहां ना आएगी, वह मान किए बैठी रहेगी। रमा ने मन ही मन यह वाक्य भी सोच लिया जो वह जालपा को मनाने के लिए कहेगा। शायद रुपये की चर्चा ही ना आए। इस विषय पर कुछ कहते हुए सभी को संकोच होगा। अपने प्रियजनों से जब कोई अपराध हो जाता है तो हम उघट कर उसे दुखी नहीं करते, चाहते हैं कि उस बात का उसे ध्यान ही ना आए। उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि उसे हमारी ओर से जरा भी भ्रम ना हो। वह भूल कर भी यह ना समझे कि मेरी अपकीर्ति हो रही है। देवी दीन ने पूछा, क्या सोच रहे हो, चलोगे ना? रमा ने दबी जबान से कहा, तुम्हारी इतनी दया है तो चलूंगा, मगर पहले तुम्हें मेरे घर जाकर पूरा समाचार लाना पड़ेगा। अगर मेरा मन न भरा तो मैं लौट आऊँगा।
देवी दीन ने दृढ़ता से कहा, मंजूर। रमा ने संकोच से आंखें नीची करके कहा, एक बात और है। देवी दीन, क्या बात है? कहो। मुझे कुछ कपड़े बनवाने पड़ेंगे। बन जाएंगे। मैं घर पहुंचकर तुम्हारे रुपए दिला दूंगा और मैं तुम्हारी गुरु दक्षिणा भी वहीं दे दूंगा। गुरु दक्षिणा भी मुझी को देनी पड़ेगी? मैं तुम्हें 4 हरफ अंग्रेजी पढ़ा दिए, तुम्हारा इससे कोई उपकार ना होगा। तुमने मुझे 8 पढ़ाए हैं, उन्हें मैं उम्र भर नहीं भूल सकता। मुंह पर बड़ाई करना खुशामद है, लेकिन दादा, माता पिता के बाद जितना प्रेम मुझे तुमसे है उतना और किसी से नहीं। तुमने ऐसे गाढ़े समय में मेरी बाह पकड़ी जब मैं बीच धार में बहा जा रहा था। ईश्वर ही जाने अब तक मेरी क्या दुर्गति हुई होती, किस घाट लगा होता। देवी दीन ने चूहल से कहा, और जो कहीं तुम्हारे दादा ने मुझे घर में ना घुसने दिया तो? रमा ने हंसकर कहा, दादा तुम्हें अपना बड़ा भाई समझेंगे, तुम्हारी इतनी खातिर करेंगे कि तुम ऊब जाओगे। जालपा तुम्हारे चरण धो धो कर पिएगी, तुम्हारी इतनी सेवा करेगी कि जवान हो जाओगे। देवी दीन ने हंसकर कहा, तब तो बुढ़िया डाह के मारे जल मरेगी, मानेगी नहीं। नहीं तो मेरा जी चाहता है कि हम दोनों यहाँ से अपना डेरा डंडा लेकर चलते और वहीं अपनी सिरकी तानते। तुम लोगों के साथ जिंदगी के बाकी दिन आराम से कट जाते, मगर इस चुड़ैल से कलकत्ता ना छोड़ा जाएगा तो बात पक्की हो गई ना? हाँ, पक्की ही है। दुकान खुले तो चले, कपड़े लावे आज ही सिलने को दे। देवी दीन के चले जाने के बाद रमा बड़ी देर तक आनंद कल्पनाओं में मग्न बैठा रहा। जिन भावनाओं को उसने कभी मन में आश्रय न दिया था, जिनकी गहराई और विस्तार और उद्वेग से वह इतना भयभीत था कि उनमें फिसल कर डूब जाने के भय से चंचल मन को उधर भटकने भी न देता था, उसी अथाह और अछोर कल्पना सागर में आज वह स्वच्छंद रूप से क्रीड़ा करने लगा। उसे अब एक नौका मिल गई थी। वह त्रिवेणी की सैर, वह अल्फ्रेड पार्क की बहार, वह खुसरो बाग का आनंद, वह मित्रों के जल से सब याद आकर हृदय को गुदगुदाने लगे। रमेश उसे देखते ही गले लिपट जाएंगे। मित्रगण पूछेंगे, कहाँ गए थे यार, खूब सैर की। रतन उसकी खबर पाते ही दौड़ी आएगी और पूछेगी, तुम कहाँ ठहरे थे बाबूजी? मैंने सारा कलकत्ता छान मारा। फिर जालपा की मान प्रतिमा सामने आ खड़ी। सहसा देवी दीन ने आकर कहा, भैया 10 बज गए, चलो बाजार होते आवे। रमा ने चौंक कर कहा, क्या 10 बज गए? देवी दीन, 10 नहीं 11 का अमल होगा। रमा चलने को तैयार हुआ, लेकिन द्वार तक आकर रुक गया। देवी दीन ने पूछा, क्यों खड़े, कैसे हो गए? तुम ही चले जाओ, मैं जाकर क्या करूंगा? क्या डर रहे हो? नहीं, डर नहीं रहा हूं, मगर क्या फायदा? मैं अकेले जाकर क्या करूंगा? मुझे क्या मालूम तुम्हें कौन कपड़ा पसंद है? चलकर अपनी पसंद से ले लो, वहीं दर्जी को दे देंगे। तुम जैसा कपड़ा चाहे ले लेना, मुझे सब पसंद है। तुम्हें डर किस बात का है? पुलिस तुम्हारा कुछ नहीं करेगी, कोई तुम्हारी तरफ ताकेगा भी नहीं। मैं डर नहीं रहा हूँ दादा, जाने की इच्छा नहीं है। डर नहीं रहे हो तो क्या कर रहे हो? कह रहा हूँ कि कोई तुम्हें कुछ न कहेगा, इसका मेरा जिम्मा, मुदा तुम्हारी जान निकली जाती है। देवी दीन ने बहुत समझाया, आश्वासन दिया, पर रमा जाने पर राजी न हुआ। वह डरने से कितना ही इनकार करे, पर उसकी हिम्मत घर से बाहर निकलने की ना पड़ती थी। वह सोचता था, अगर किसी सिपाही ने पकड़ लिया तो देवी दीन क्या कर लेगा? माना सिपाही से इसका परिचय भी हो तो आवश्यक नहीं कि वह सरकारी मामले में मैत्री का निर्वाह करे। यह मिन्नत खुशामद करके रह जाएगी मेरे से। कहीं पकड़ा जाऊं तो प्रयाग के बदले जेल जाना पड़े। आखिर देवी दीन लाचार होकर अकेला ही गया। देवी दीन घंटे भर में लौटा।
तो देखा रमा छत पर टहल रहा है। बोला, कुछ खबर है? कै बज गए? 12 का अमल है। आज रोटी ना बनाओगे क्या? घर जाने की खुशी में खाना पीना छोड़ दोगे? रमा ने झेप कर कहा, बना लूंगा दादा, जल्दी क्या है? यह देखो नमूने लाया हूँ, इनमें कौन सा पसंद करो, ले लूं? यह कहकर देवी जी ने ऊनी और रेशमी कपड़ों के सैकड़ों नमूने निकाल कर रख दिए। 5-6 रुपये गज से कम का कोई कपड़ा न था। रमा ने नमूनों को उलट पलट कर देखा और बोला, इतने महंगे कपड़े क्यों लाए दादा? और सस्ते ना थे? सस्ते थे, मुदा विलायती थे। तुम विलायती कपड़े नहीं पहनते। इधर 20 साल से तो नहीं लिए, उधर की बात नहीं कहता। कुछ बेसी दाम लग जाता है, पर रुपया तो देसी में रह जाता है। रमा ने लजाते हुए कहा, तुम नियम के बड़े पक्के हो दादा। देवी दीन की मुद्रा सहसा तेजवान हो गई। उसकी बुझी हुई आंखें चमक उठी, देह की नसें तन गई। अकड़ कर बोला, जिस देश में रहते हैं, जिसका अन्न जल खाते हैं, उसके लिए इतना भी न करे तो जीने का धिक्कार है। 2 जवान बेटे इसी स्वदेशी की भेंट कर चुका हूँ भैया। ऐसे ऐसे पट्टे थे कि तुमसे क्या कहें। दोनों विदेशी कपड़ों की दुकान पर तैनात थे। क्या मजाल थी कि कोई ग्राहक दुकान पर आ जाए। हाथ जोड़कर, घिघियाकर, धमकाकर, लजवाकर सबको फेर लेते थे। बजाजे में सियार लौटने लगे। सबों ने जाकर कमिश्नर से फरियाद की। सुनकर आग हो गया। 20 फौजी गोरे भेजे कि सभी जाकर बाजार से पहरे उठा दो। गोरों ने दोनों भाइयों से कहा, यहाँ से चले जाओ, मुदा वह अपनी जगह से जौ भर न हिले। भीड़ लग गई। गोरे उन पर घोड़े चढ़ा लाते थे, पर दोनों चट्टान की तरह खड़े रहते थे। आखिर जब इस तरह कुछ बस न चला तो सबों ने डंडों से पीटना शुरू किया। दोनों वीर डंडे खाते थे, पर जगह से ना हिलते थे। जब बड़ा भाई गिर पड़ा तो छोटा उसकी जगह पर आ खड़ा हुआ। अगर दोनों अपने डंडे संभाल लेते तो भैया उन 20 को मार भगाते, लेकिन हाथ उठाना तो बड़ी बात है, सिर तक न उठाया। अंत में छोटा भी वहीं गिर पड़ा। दोनों को लोगों ने उठाकर अस्पताल भेजा। उसी रात को दोनों सिधार गए। तुम्हारे चरण छूकर कहता हूँ भैया, उस वक़्त ऐसा जान पड़ता था कि मेरी छाती गज भर की हो गई है। पाँव जमीन पर न पड़ते थे। यही उमंग आती थी कि भगवान ने औरों को पहले न उठा लिया होता तो इस समय उन्हें भी भेज देता। जब अर्थी चली है तो 1 लाख आदमी साथ थे। बेटों को गंगा में सौंप कर मैं सीधे बजाजे पहुंचा और उसी जगह खड़ा हुआ जहां दोनों वीरों की लाश गिरी थी। गाहक के नाम चिड़िए का पूत तक न दिखाई दिया। 8 दिन वहां से हिला तक नहीं। बस भोर के समय आधा घंटे के लिए घर आता था और नहा धोकर कुछ जलपान करके चला जाता था। 9वें दिन दुकानदारों ने कसम खाई कि विलायती कपड़े अब न मंगवाएंगे। तब पहरे उठा लिए गए। तब से विदेशी दिया सलाई तक घर में नहीं लाया। रमा ने सच्चे दिल से कहा, दादा तुम सच्चे वीर हो और वे दोनों लड़के भी सच्चे योद्धा थे। तुम्हारे दर्शनों से आंखें पवित्र होती हैं। देवी दी ने इस भाव से देखा मानो इस बड़ाई को वह बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं समझता। शहीदों की शान से बोला, इन बड़े बड़े आदमियों के किए कुछ न होगा, इन्हें बस रोना आता है। छोकरियों की भांति बिसुरने के सिवा इनसे और कुछ नहीं हो सकता। बड़े बड़े देशभक्तों को बिना विलायती शराब के चैन नहीं आता। उनके घर में जाकर देखो तो एक भी देसी चीज न मिलेगी। दिखाने को 10-20 कुर्ते गाढ़े के बनवा लिए। घर का और सब सामान विलायती है। सब के सब भोग विलास में अंधे हो रहे हैं, छोटे भी और बड़े भी। उस पर यह दावा यह है कि देश का उद्धार करेंगे। अरे तुम क्या देश का उद्धार करोगे? पहले अपना उद्धार तो कर लो। गरीबों को लूट कर विलायत का घर भरना तुम्हारा काम है, इसलिए तुम्हारा इस देश में जन्म हुआ है। हाँ, रोए जाओ, विलायती शराबे उड़ाओ,
विलायती मोटरें दौड़ाओ, विलायती मुरब्बे और अचार चखो, विलायती बर्तनों में खाओ, विलायती दवाइयाँ पियो, पर देश के नाम को रोए जाओ। मुदा इस रोने से कुछ न होगा। रोने से माँ दूध पिलाती है, शेर अपना शिकार नहीं छोड़ता। रो उसके सामने जिसमें दया और धर्म हो। तुम धमका कर ही क्या कर लोगे? जिस धमकी में कुछ दम नहीं है, उस धमकी की परवाह कौन करता है? एक बार यहाँ एक बड़ा भारी जलसा हुआ। एक साहब बहादुर खड़े होकर खूब उछले कूदे। जब वह नीचे आए तब मैंने उनसे पूछा, साहब सच बताओ, जब तुम सूरज का नाम लेते हो तो उसका कौन सा रूप तुम्हारी आंखों के सामने आता है? तुम भी बड़ी बड़ी तलब लोगे, तुम भी अंग्रेजों की तरह बंगलों में रहोगे, पहाड़ों की हवा खाओगे, अंग्रेजी ठाठ बनाए घूमोगे। इस सूरज से देश का क्या कल्याण होगा? तुम्हारी और तुम्हारे भाई बंधुओं की जिंदगी भले आराम और ठाठ से गुजरे, पर देश का तो कोई भला न होगा, बस बंगले झांकने लगे। तुम दिन में 5 बेर खाना चाहते हो, और वह भी बढ़िया माल। गरीब किसान को 1 जून सूखा चबेना भी नहीं मिलता। उसी का रक्त चूस कर तो सरकार तुम्हें खुद दे देती है। तुम्हारी ध्यान कभी उनकी ओर जाता है? अभी तुम्हारा राज नहीं है। तुम तो भोग विलास पर इतना मरते हो। जब तुम्हारा राज हो जाएगा तब तो तुम गरीबों को पीस कर पी जाओगे। रमा भद्र समाज पर यह आक्षेप न सुन सका। आखिर वह भी तो भद्र समाज का ही एक अंग था। बोला, यह बात तो नहीं है दादा कि पढ़े लिखे लोग किसानों का ध्यान नहीं करते। उनमें से कितने ही खुद किसान थे या हैं। अगर विश्वास हो जाए कि हमारे कष्ट उठाने से किसानों का कोई उपकार होगा और जो बचत होगी वह किसानों के लिए खर्च की जाएगी, तो वह खुशी से कम वेतन पर काम करेंगे। लेकिन जब वह देखते हैं कि बचत दूसरे हड़प जाते हैं तो वह सोचते हैं अगर दूसरों को ही खाना है तो हम क्यों न खाएं। देवी जी, तो सूरज मिलने पर 10-10, 5-5 हजार के अफसर नहीं रहेंगे, वकीलों की लूट नहीं रहेगी, पुलिस की लूट बंद हो जाएगी। एक क्षण के लिए रमा सिटपिटा गया। इस विषय में उसने खुद कभी विचार न किया था, मगर तुरंत ही उसने जवाब सूझ गया। बोला, दादा तब तो सभी काम बहुमत से होगा। अगर बहुमत कहेगा कि कर्मचारियों के वेतन घटा दिए जाए तो घट जाएंगे। देहातों के संगठनों के लिए भी बहुमत जितने रुपये मांगेगा मिल जाएंगे। पूंजी बहुमत के हाथों में रहेगी। और अभी 10-5 बरस चाहे ना हो, लेकिन आगे चलकर बहुमत किसानों और मजदूरों का हो जाएगा। देवी तीन ने मुस्कुरा कर कहा, भैया तुम भी इन बातों को समझते हो, यही मैंने भी सोचा था। भगवान करे कुछ दिन और जीऊं। मेरा पहला सवाल यह होगा कि विलायती चीज़ों पर दुगुना महसूल लगाया जाए और मोटरों पर चौगुना। अच्छा, अब भोजन बनाओ, सांझ को चलकर कपड़े दर्जी को दे देंगे, मैं भी जब तक खा लूँ। शाम को देवी दीन ने आकर कहा, चलो भैया अब तो अंधेरा हो गया। रमा सिर पर हाथ धरे बैठा हुआ था, मुख पर उदासी छाई हुई थी। बोला, दादा मैं घर ना जाऊंगा। देवी दीन ने चकित होकर पूछा, क्यों, क्या बात हुई? रमा की आंखें सजल हो गई। बोला, कौन सा मुंह लेकर जाऊं दादा, मुझे तो डूब मरना चाहिए था। यह कहते कहते वह खुलकर रो पड़ा। वह वेदना जो अब तक मूर्छित पड़ी थी, शीतल जल के यह छींटे पाकर सचेत हो गई और उसके क्रंदन ने रमा के सारे अस्तित्व को जैसे छेद डाला। इसी क्रंदन के भय से वह उसे छेड़ता न था, उसे सचेत करने की चेष्टा न करता था। संजत विस्मृति से उसे अचेत ही रखना चाहता था, मानो कोई दुखनी माता अपने बालक को इसलिए जगाते डरती हो कि वह तुरंत खाने को मांगने लगे। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध उपन्यास गबन भाग 26। धन्यवाद।